हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है। आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठंड का महीना भी है और बहुत शानदार आप लोगों ने मकर संक्रांति अच्छे से मनाई होगी, पतंग वगैरह उड़ा के। और भाई साहब, फटाके जला के, बम कौन कौन से जलाए थे? सूतरी बम, अनार बम, कौन कौन से जलाए थे ये बताओ आप लोग पहले हैं। तो बहुत शानदार मकर संक्रांति मनाई इस बार। लोहड़ी भी बहुत अच्छी मनी। तो अपन सब अच्छा हो रहा है तो एक बार और थोरेसिक वर्टिब्रा को आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने थोरेसिक वर्टिब्रा का एपी व्यू कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अपन ने आपको बता दिया था कि पेशेंट की पोजीशन कहाँ रहती है, क्या कैसी रहती है, अपन क्यों कर रहे हैं ट्रॉमा, और पेन के लिए अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं, कैसेट की पोजीशन कहाँ रहती है, सेंटरिंग अपन कहाँ करते हैं, जिप्फॉइड प्रोसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज अपन चालू करते हैं अपना लेटरल व्यू। ठीक है, तो अपना लेटरल व्यू है किसके लिए? डोर्सल या अपन डोर्सल या थोरेसिक, है ना? तो अपन डोर्सल को थोरेसिक ही बोलते हैं। तो बॉडी पार्ट अपना कौन सा है? डोर्सल वर्टिब्रा या थोरेसिक वर्टिब्रा। जो बेसिक प्रोजेक्शन रहेगा लेटरल व्यू है अपना। ठीक है, अपन लेटरल व्यू थोरेसिक का क्यों कर रहे हैं? ट्रॉमा, पेन या फिर कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन, ट्रॉमा हो गया हो या फिर पेन हो रहा हो या फिर कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन हो, तो अपन ये व्यू अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे आता है कैसेट साइज 10x12 या 12x14 अपना कैसेट साइज रहता है। ठीक है, अपन बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। पेशेंट लाइज ऑन द एक्सरे टेबल ऑन हिज वन साइड इंटरलेटरल पोजीशन। जो अपना पेशेंट है एक्सरे टेबल पर लेटेगा और उसकी जो एक साइड है वो लेटरल पोजीशन में होनी चाहिए। द पेशेंट नी फ्लेक्स एंड हैंड अबव द हेड। पेशेंट क्या करेगा? अपनी नी को फ्लेक्स करेगा और जो उसका हैंड है वो कहाँ पे रखेगा? हेड पे प्लेस करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी पोजीशन है। लेटरल व्यू को आप देख सकते हो, ये अपनी लेटरल व्यू है किसका? थोरेसिक या डोर्सल वर्टिब्रा, ताकि मतलब कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बात करते हैं कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। अपर बॉर्डर ऑफ कैसेट शुड बी जस्ट अबव C7 वर्टिब्रा। जो अपना कैसेट का अपर बॉर्डर रहता है वो कहाँ रहना चाहिए? C7। सर्वाइकल की जो एंड की वर्टिब्रा होती है ना, C7 वर्टिब्रा पे अपना अपर बॉर्डर होता है कैसेट का। सेंटरिंग कहाँ करते हैं? मेन चीज ये है ना। एक बार आप पोजीशन तो लगा लोगे, कैसेट की पोजीशन कहाँ रहती है, थ्योरी में लिख दोगे, आसान है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से अपने वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से अपने बोन्स देख ली ना, व्यू कर रहे हो, तो आप पता लगा लोगे कि सेंटरिंग का मेन रहता है, सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। तो सेंट्रल है ओवर द मिड लाइन ऑफ एक्जिला। सेंटरिंग अपन कहाँ कर रहे हैं? मिड लाइन ऑफ एक्जिला पे। ठीक है, अब लेवल क्या रहना है एक्जिला का वो देखो। द लेवल ऑफ फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा एट राइट एंगल टू द फ्लोर। अपन फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पर ये कहते हैं। क्यों कर रहे हैं फिफ्थ पे? क्योंकि अपना T12 रहता है। थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा आती हैं। ठीक है, और इस दौरान जो पेशेंट है, द पेशेंट शुड होल्ड ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर के दौरान पेशेंट सांस को रोक के रखेगा। दोस्तों देखो, जब आप एक्सपोज करोगे, पोजीशन लगा के आ गए। ठीक है, अब पोजीशन लगाने के बाद आप एक्सपोज करने के लिए आओगे, लेड के पीछे खड़े होंगे। ठीक है, तो उस वक्त जब आप एक्सपोज कर रहे हो उस वक्त बोलना पड़ता है पेशेंट को कि पेशेंट सांस रोकिए या सांस रोकिए, जैसे भी आप लोग बोलते हो बोलो एक्सपोज। जब पेशेंट सांस रोक लेगा ना तभी एक्सपोज करना है। दोस्तों, अपना जो लेड का बैरियर होता है जिसके पीछे हम खड़े होते हैं, वहाँ पे एक कांच भी लगा होता है लेड का ना। उस कांच में से अपन देख सकते हैं कि पेशेंट एक्चुअल पोजीशन में है क्या नहीं है, हिला तो नहीं है, सांस रोकी हुई है ना। तो सांस रोको बोलने के बाद एक्सपोज करेंगे, और इसके बाद ध्यान रखना, पेशेंट को बोल देना कि सांस ले लो, कि अब आप सांस ले सकते हो। कहीं ऐसा नहीं हो पेशेंट सांस रोक के ही रखे, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने को। आप रेडियोग्राफर बनने वाले हो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहता है। बॉडीज ऑफ डोर्सल वर्टिब्रा एंड स्पाइनस प्रोसेस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो अपनी डोर्सल वर्टिब्रा है वो और स्पाइनस प्रोसेस सेपरेट
तो एक दूसरे से सेपरेट होती हुई दिखाई देती हैं। और रिब्स आर सुपरइम्पोज ऑन बॉडीज ऑफ डोर्सल वर्टिब्रा। जो अपनी रिब्स है वो अपने बॉडी की जो रिब्स क्या होती हैं, सुपरइम्पोज होती हैं कहाँ पे, जो अपनी डोर्सल वर्टिब्रा है बॉडीज में उस पर रिब्स सुपरइम्पोज होती हुई दिखाई देती हैं। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर अपने जो डोर्सल वर्टिब्रा है उसके ऊपर ये रिब्स सुपरइम्पोज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता हो सुपरइम्पोज कैसे होता है, तो आपको इस डायग्राम के अंदर अच्छे से दिखाया गया है ना। आगे समझ में बात कर लेते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। जो अपना डिस्टेंस है 90 to 100 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। जो अपना एमएस होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है। केवी अपना 80 रहता है। और अपन ग्रिड का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको ये व्यू समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है किसी भी लाइन में, किसी भी टॉपिक में जो अपन पढ़ चुके हैं या फिर जो रनिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपन अगला व्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों अपना क्या है, वैकेंसी भी आ रही है, बीएसएफ की वैकेंसी अच्छे पदों पर आएगी। तो जो रेडियोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट मौका है। और लगभग जून के समथिंग में अपनी एम्स की भी आएगी। और देखो अपनी जो राजस्थान की वैकेंसी आने की बोल रहे हैं, अभी तो उस पर कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। कोई बोल रहा है कि एग्ज़ाम बेस पे, कोई बोल रहा है कि मेरिट बेस पे, ठीक है, वो गवर्नमेंट का फैसला है। अपन जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो आपको सूचना तो दे ही देंगे। तो अपन चालू करते हैं ऑब्लिक व्यू, ठीक है, इसका डोर्सल वर्टिब्रा या थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। बेसिक प्रोजेक्शन क्या रहेगा, ऑब्लिक व्यू इंडिकेशन टू सी द ट्रॉमा पेन एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। किस लिए कर रहे हैं ऑब्लिक व्यू, ट्रॉमा हो, पेन हो या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं। कैसेट का साइज क्या रहता है 10x12 और 12x14। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है, पेशेंट स्टैंड इरेक्ट इनटू लेटरल पोजीशन। पेशेंट को अपन खड़ा करेंगे लेटरल पोजीशन में, ठीक है। देन द पेशेंट रोटेट इन एंगल ऑफ अबाउट 20 to 30 डिग्री टू द टेबल। पेशेंट को क्या किया हुआ है, रोटेट करेंगे। कितने एंगल पे करेंगे, 20 से 30 डिग्री टेबल से। पेशेंट टेबल से 20 से 30 डिग्री रोटेट रहेगा, ठीक है। पेशेंट हैंड फोल्ड अबव द हेड। जो पेशेंट के हैंड है उनको फोल्ड करवा के कहाँ प्लेस करवा रहे हैं, हेड पे, सिर पे। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है, अपर बॉर्डर ऑफ कैसेट शुड बी जस्ट अबव द C7 वर्टिब्रा। जो अपना कैसेट का अपर बॉर्डर रहता है सेम है, और पहले वाले में भी सेम ही थी। C7 सर्वाइकल की जो 7 वर्टिब्रा होती है वहाँ पे अपन कैसेट की पोजीशन रखते हैं, ठीक है। और जो अपना इसका डायग्राम है वो आप देख सकते हो। ये अपना ऑब्लिक व्यू है, ठीक है, ये देखो। और इसके बाद सेंटरिंग जो रहेगी, सेंट्रल वे एट द लेवल ऑफ एक्जिला। सेंटर करेंगे एक्जिला पे, कौन सा लेवल रहेगा, जस्ट इन फ्रंट द आर्म अवे फ्रॉम द फिल्म। आर्म पे अपन सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन आगे में देख लेते हैं, अपर डोर्सल वर्टिब्रा सीन इन ऑब्लिक पोजीशन। जो अपनी डोर्सल वर्टिब्रा होती है, अपर डोर्सल वर्टिब्रा है, वो अपन को सीन हो जाएगी ऑब्लिक पोजीशन में। और जो अपने फैक्टर रहेंगे वो देख लेते हैं। डिस्टेंस है 90 to 100 रहेगा, एमएस 110, केवीपी 70, ग्रिड बाइसेप का यूज यहाँ पे बिल्कुल करेंगे, ठीक है। स्पेशल नोट है, एक बार इसको अपन अगली वीडियो में देख लेंगे, बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास अपनी यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। वैसे क्या चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, आप लोग अच्छा कर रहे हो, लगभग हमारे 250 के समथिंग तो पहुंच गए हैं, ठीक है। हो जाएंगे, आप लोग सपोर्ट करो, शुरू में तो सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो कमेंट में बता देना। बाकी थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।